नमस्कार दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं राजपूत और मारवाड़ संबंध। यहाँ देखो, मारवाड़ और मेवाड़ को साथ में लेके चलेंगे। राजपूत हैं ये, इसके साथ मुगल हैं। यहाँ पर मुगलों की भी बात अपन यहाँ पर करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपसे निवेदन है, आपके बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो जितने भी नोट्स बनाए गए हैं केवल आपके बच्चों के लिए। बच्चों को इतिहास समझ में कम आता है, बहुत ज़्यादा कम आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए छोटी छोटी बातों को यहाँ पर यानी अलग अलग तरीके से दर्शाने का या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान में मारवाड़ का इतिहास अनोखा है। मारवाड़ क्या कहलाता था? मारवाड़ पहले मारवाड़ और मेवाड़ हुआ करता था। ये क्या था? यानी ये देखो, जोधपुर है, पाली है, नागौर है, सिरोही है, बीकानेर है, ये ज़िले आते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ये ज़िले आते हैं। मारवाड़ का राव गंगा पुत्र मालदेव, सेनापति जेता व कुपा। इसका मतलब क्या है कि मारवाड़ का राव गंगा था, इसका पुत्र मालदेव था। इनके दो सेनापति थे, किसके? मालदेव के। इसी के साथ अपन देखें तो बहुत अच्छा एक युद्ध होता है, गिरी सुमेली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? गिरी सुमेल। सुमेल कब होता है ये? 1544 में। कब होता है ये युद्ध? 1544 में ये युद्ध होता है। राव गंगा 1515 तक 1530 के मध्य शासन सत्ता अपने हाथों में रखता है। इसके बाद में देख सकते हैं पर यहाँ भी बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बाबर की यहाँ क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो दिल्ली का राजा इब्राहिम लोदी है यहाँ पर, है ना। तो इसी समय दिल्ली का इब्राहिम लोदी इसको हरा देता है 1526 में। कब हरा देता है? 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में क्या कर देता है? 21 अप्रैल को इसको क्या कर देता है? हरा देता है, 21 अप्रैल को। बच्चों, आप सबसे निवेदन है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए छोटी छोटी बातें ये बनाई गई हैं इतिहास से संबंधित। गुजरात का राजा उस टाइम देखिए बहादुर शाह था। राव गंगा का पूरा इतिहास यहाँ था, इब्राहिम लोदी का। मेवाड़ का राजा कौन था? राणा यानी महाराणा सांगा, संग्राम सिंह था। संग्राम सिंह था। ये किसका पुत्र था? रायमल का पुत्र था। किसका पुत्र था ये? रायमल। रायमल का ये क्या था? पुत्र था। क्या था ये? रायमल का ये क्या था? पुत्र। रायमल किसका पुत्र था? बताइए आप। रायमल किसका पुत्र था? बताइए आप। रायमल किसका पुत्र था? बताएंगे आप। तो ये रायमल महाराणा कुंभा का पुत्र था। किसका था? कुंभा का पुत्र था। कुंभा कौन था? मेवाड़ का राजा था। और किसका पुत्र? कुंभा। उदा के द्वारा इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और उदा को क्या कहा जाता है? पितृहंता। पितृहंता था क्योंकि उदा क्या था? बड़ा था। इसी के कारण से आगे देखिए, आगे अपन पिछली मेवाड़ की नहीं मारवाड़ के बारे में बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो ये आगे देखिए, राव गंगा का इतिहास देखें तो 1273 में मारवाड़ में राव सिंहा का राज हुआ करता था। सिंहा कौन था? अब देखिए। और मेवाड़ में राणा सांगा का यानी संग्राम सिंह। कर्मावती इसकी पत्नी थी। इसी के गर्भ से उदय सिंह का जन्म होता है। इसी के इसके पुत्र जयवंता बाई। इसकी पत्नी कौन थी उदय सिंह की? जयवंता बाई। जयवंता बाई कौन थी? जयवंता बाई थी। इन जयवंता बाई ने 1540 में क्या किया? प्रताप को जन्म दिया, यानी कुंभलगढ़ में, जिसने कुंभा ने कुंभलगढ़ के बादल महल में इसका जन्म हुआ था। वेरी गुड, बहुत कितना अच्छा प्रश्न यहाँ पर है। चलो आगे देखिए। इसी के साथ अपन देखते हैं मारवाड़ में राव सिंहा के बाद राव चूंडा राजा बना। यानी मारवाड़ में राव सिंहा था, राव सिंहा के बाद में राव चूंडा राजा। राव चूंडा क्या बन जाता है? राजा बन जाता है।
इसके बाद रणमल बना। रणमल यानी चूंडा का पुत्र कौन था? रणमल। चूंडा का पुत्र अपन किसे कहते हैं? रणमल। यहाँ शॉर्ट देख लेते हैं, कभी भविष्य में अगर देखें तो रणपुत्र था, यहाँ नीचे लिख लेंगे ये पुत्र था। क्या था? ये पुत्र था। वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद रणमल राजा बना जो जोधा का पिता था। राव जोधा कौन था? 1453 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना जिसके द्वारा की गई। अब शासनकाल देखिए ना, टाइमिंग की बात करें तो 1453 में कौन शासन किया करता था मारवाड़ पे, यानी मारवाड़ पे राज करने वाला राजा कौन था? यह देखिए, मारवाड़ यहाँ मैंने लिख दिया है। क्या कर दिया है यहाँ पर? मारवाड़ के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, आइए देखिए। इसी समय 1453 का शासन काल दे जोधा के बाद में 1489 में सातल देव शासक बनता है। अब नॉट बी पॉइंट माय लॉर्ड, ये देखिए, नॉट बी पॉइंट माय लॉर्ड, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ पर देखो, ये पॉइंट देखो, आवल बावल की संधि। ये आवल बावल की संधि कब हुई? 1446 में। किस किस के बाद, किस किस के मध्य? मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में। ठीक है, मध्य हुई। ये संधि की शर्तें देखो। इस संधि में यह शर्त रखी गई कि जहाँ तक आंवले के पेड़ होंगे वो मेवाड़ होगा, और जहाँ तक बबूल यानी कीकर के पेड़ होंगे वो क्या होगा? मेवाड़ होगा। वो क्या कहलाएगा? मेवाड़ कहलाएगा। ठीक है ना। आइए देखिए, और ये देखिए 7737619949 व्हाट्सअप नंबर हैं। व्हाट्सअप नंबर हैं तो आप डोंट टॉक, यहाँ बात नहीं होगी, केवल व्हाट्सअप। सन देखो, यहाँ पीछे अपन पॉइंट देखें, नॉट बी पॉइंट के बारे में अपन जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो मारवाड़ का राजा कौन था? जोधा। मेवाड़ का राजा कौन था? कुंभा। इन दोनों के बीच में आवल बावल की क्या होती है? संधि होती है। कौन सी संधि होती है? आवल बावल की जो संधि होती है वो इनके बीच में ही होती है। आगे देखिए, 1468 में क्या होता है? महाराणा कुंभा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और महाराणा कुंभा की जैसे ही मृत्यु होती है तो आप देखिएगा सारे के सारे यहाँ नोट पॉइंट बिल्कुल 1446 में यहाँ है, 68 है, तो टाइमिंग सेम चल रहा है। यहाँ पे देखिए टाइमिंग सही है। 1446 में ये संधि हुई, आवल बावल की संधि, टाइमिंग सही है। टाइमिंग पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और कुछ नहीं। 1446 के बाद मारवाड़ व मेवाड़ का उत्थान प्रारंभ हो जाता है। उत्थान का मतलब मेवाड़ में विकास प्रारंभ हो गया। अब देखो दोनों ने क्या किया, राव जोधा ने क्या किया, यहाँ पे विकास शुरू कर दिया, है ना। फिर 1468 यानी 46 में हुई थी नहीं ये संधि, तो विकास हुआ 1468 के बीच में ये क्या होता है, इसका उत्थान आगे और बढ़ेगा। तो कुंभा का पुत्र कौन आएगा? रणमल आएगा। रणमल के 13 संतानें होंगी। ठीक है, उत्थान प्रारंभ हो गया। सन 1489 के समय परिवर्तन होता है और मेवाड़ में मारवाड़ में क्या होता है, मार में कौन राजा बने थे? कहने उत्थान प्रारंभ हुआ 1489 में। कौन बन गए यहाँ? सातल देव। पीछे मैंने बताया आपको, सातल देव राजा बना। कौन बना? सातल देव राजा बना। ठीक है, और 1468 में कुंभा मर गया। यहाँ देखिए, अगला राजा रायमल बना, अगला राजा संग्राम सिंह बना, जिसको राणा सांगा भी कहा जाता है, जो तीसरे नंबर का भाई था। भाई कौन थे? कुंवर पृथ्वीराज सिंह थे, ये बड़ा था। जगमाल सिंह था। संग्राम सिंह यानी राणा सांगा जो मेवाड़ का राजा। शेषमल ये कुरापाती था इनके। तो दिल्ली का राजा कौन था? यहाँ पे देखिए बलवन था। दिल्ली का राजा कौन था? यहाँ पे बलवन था। यहाँ देखिए मेवाड़ मारवाड़ संबंध थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पॉइंट 2 नंबर पेज आ गया, पीछे वाला था ये देखिए, यहाँ पर 1 नंबर पेज है, ये संबंध पढ़ रहे थे अपन। 2 नंबर पेज पे मेवाड़ का राजा कौन बना? अब देखिए अगले वाले वीडियो में अपन देखते हैं।